हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केसलेट डीआई के बारे में। और ये बेसिकली आपके आने वाले मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कभी कभी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी आपका 5 मार्क्स में केसलेट डीआई पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन हमने ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट से पिक किया है। अगर आप ऐसे और भी क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं, और पहला मॉक टेस्ट आप सभी को फ्री मिलता है अगर आप ऑलिव बोर्ड पर जाते हैं। आईबीपीएस, आरआरबी पीओ हो, क्लर्क हो, आरआरबी, एसबीआई क्लर्क मेंस, हर एक एग्जाम के लिए पहला मॉक टेस्ट जो है वो कंप्लीटली फ्री है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर उस मॉक टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन काफी छोटा है, लेकिन आप लॉजिक और जो इसका कॉन्सेप्ट है उसके पीछे आप कोशिश करना उस चीज को समझने की। यहां पर हिंदी इंग्लिश में है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां पर लिखा है कि डेटा जो है वो आपको पैराग्राफ में दिया गया। 2 पैराग्राफ है, एक बाइक ए के बारे में इंफॉर्मेशन है और एक बाइक बी के बारे में इंफॉर्मेशन है। यहां पर यह कहा गया है, इसमें माइलेज बताया गया है, माइलेज ऑफ 2 बाइक ए एंड बी फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, दैट इज 0 to 800 किलोमीटर, 800 से 2000 और 2000 से 3800 किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर देखो 2 बाइक हैं, एक बाइक ए है और जो दूसरी बाइक है वो दोस्तों है बाइक बी। अब इसमें जो आपको डिस्टेंस दी गई है वो ट्रेवल होती है 0 से 800 किलोमीटर। इसके बाद सेकंड क्या है, 800 से 2000 किलोमीटर। उसके बाद है 2000 से 3800 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें इसमें क्या है कि माइलेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये आप यहां पर ध्यान रखना, कई बार आपको वैल्यू दे दी जाएगी, कुछ वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। आप इसको एक बार ट्राई करो और अपने आप से दोनों डेटा की सारी वैल्यूज को निकालने की कोशिश करो कि बाइक ए की सारी वैल्यूज क्या आएंगी और बाइक बी की सारी वैल्यूज क्या आएंगी। टेबल आपकी कैसे बनेगी वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता दे रहा हूं। देखो टेबल आप कुछ इस फॉर्मेट में बनाना कि जैसे आपका ये बाइक ए हो गया और ये आपका बाइक बी हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमें डिस्टेंस दी गई है और हम यहाँ पर माइलेज निकाल देंगे। ठीक है, डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, डिस्टेंस हमें दी गई है पहले कि 0 से 800, फिर आपको दिया है 800 से 2000 किलोमीटर। ठीक है, फिर आई थिंक 2000 से 3800 किलोमीटर, यही तो आपको डेटा दिया गया है ना, 2000 से 3800। ठीक है, तो आप टेबल में सारा डेटा कलेक्ट करके एक बार में लिखोगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैलकुलेशन कैसे होनी चाहिए। पहले हम लोग फर्स्ट वाले सेगमेंट को सॉल्व करते हैं, ये वाला। ठीक है, इसमें लिखा है कि बाइक ए एवरेज ऑफ माइलेज फ्रॉम 0 to 800 किलोमीटर एंड दैट फ्रॉम 800 to 2000 किलोमीटर, दैट इज 65 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों आपको एवरेज दिया गया है। अगर हमें 2 चीजों का एवरेज दिया गया है तो हम बहुत आसानी से जो माइलेज का सम है वो हम निकाल सकते हैं, सम ऑफ माइलेज। ठीक है, फ्रॉम कौन कौन सी यूनिट है, 0 से 800 और 800 से 2000। तो 0 से 800 एंड 800 से 2000, ये कितना आ जाएगा। जब आपको एवरेज 65 दिया है तो ऑब्वियसली अगर हम सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 इंटू 2 दैट इज 130 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, ये आपका सम आ जाएगा दोनों के माइलेज का, 0 से 800 का और साथ में 800 से 2000 वाला। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमें कंबाइन मिल गई हैं। अब यहां पर एक चीज और कही गई है, वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि माइलेज फ्रॉम 2000 to 3800 किलोमीटर इज 25 किलोमीटर पर लीटर मोर देन दैट ऑफ दिस वन। अब इसको छोड़ो, इसके बाद लिखा है द सम ऑफ माइलेज इन ऑल द 3 रेंजेस, मतलब ऑल 3 जो यहां पर तीनों यूनिट है, 0 से 800, 800 से 2000 और 2000 से 3800, इसमें ऑल 3 का जो माइलेज का सम है वो कितना दे दिया गया है, वो दे दिया गया है दोस्तों आपको, ये दिया है 205 पर किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, अब देखो आप यहां पर ध्यान रखना कि हमें तीनों का माइलेज पता है, ओके, और हमें सम पता है जो 0 से 800 और 800 से 2000, इनका हमें माइलेज पता है 130 किलोमीटर पर लीटर। तो यहां पर तीसरी वैल्यू कौन सी बचती है, 0 से 800, 800 से 2000, दैट मीन्स कि तीसरी वैल्यू आपकी बचती है 2000 से लेकर 3800 के बीच में। अगर हम इसका माइलेज निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 205 और इसमें से 130 को आप माइनस कर दो तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 75 किलोमीटर पर लीटर। ये आ गया दोस्तों 2000 से 3800 डिस्टेंस वाली वैल्यू का माइलेज आपका आ गया। ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान रखना कि एक ये पॉइंट जो था ये रिलेट करो। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि माइलेज फ्रॉम
2000 टू 3800 किलोमीटर। ठीक है, ये तो आप इजिली निकाल सकते हो ना। देखो आप यहां पर ध्यान देना कि इस क्वेश्चन में हमें इतना पता चल चुका है कि 2000 से 3800 का जो माइलेज है वो आपने 75 निकाल दिया, और ये वाली वैल्यू जो है ये दोस्तों 25 किलोमीटर पर लीटर ज़्यादा है किससे, 0 से 800 किलोमीटर। तो 0 से 800 किलोमीटर जो ये डिस्टेंस है, अगर आप इसका माइलेज निकालोगे, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, ये वाली ऊपर वाली वैल्यू 25 ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये वैल्यू 50 होगी, तभी तो इस वाली 0 से 800 से 25 ज़्यादा होने पर 75 निकल कर आएगा। तो ये यहाँ पर हमने ये वाली वैल्यू को 50 हम लेकर चलेंगे, क्योंकि ये 25 ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये 50 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू बची, एक वैल्यू आपकी बचती है, वो कितनी बची, ये बची है 800 से जो 2000 वाली है, वो वैल्यू कैसे निकालोगे, ये वैल्यू सिंपल निकल आएगी कि आपको पता है ना कि 130 में 0 से 800 और 800 से 2000 ये दोनों शामिल हैं, और 0 से 800 की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो 800 से 2000 वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका आपको माइल एज कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 130 माइनस 50 दैट इज 80। तो ये सिंपल यार, केवल आपको प्लस माइनस करना है। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, जो मैं आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको इसमें ये भी निकालना होगा कि इतना लीटर पेट्रोल कंज्यूम होगा, ये है वो है 2-3 चीजें। ठीक है, तो काफी अच्छी डीआई है ये, और मुझे लग रहा है कि जो क्लेरिकल हो गया या फिर आपका आईबीपीएस आरआरबी हो गया, वहां पर ये ऐसे क्वेश्चन हिट करते हैं। सेकंड वाला हम निकालते हैं। देखो ये सारा डेटा नोट कर लेना, हमें सब पता चल चुका है कि 2000 से 3800 के बीच में कितना माइलेज आया, 75 आया, एक वैल्यू आपकी ये आ गई। फिर 0 से 800 के बीच में 50 किलोमीटर पर लीटर आ गया, और 800 से 2000 ये आ गया। ये तीनों वैल्यू आपने निकाल दी, इन तीनों को आपको उसी टेबल में फिट करना है। इसके बाद सेकंड वाला सेगमेंट है, इसको एक बार देख लो। इसमें लिखा है माइलेज फ्रॉम 800 टू 2000 किलोमीटर इज 75% ऑफ दैट फ्रॉम 0 to 800 किलोमीटर, एंड माइलेज फ्रॉम 2000 टू 3800 किलोमीटर इज 20% मोर देन दैट ऑफ बाइक ए इन द सेम रेंज। ठीक है, तो यहां पर हमें केवल एक ही क्लू मिल रहा है ये वाली वैल्यू का, कि 2000 से लेकर 3800 किलोमीटर, ठीक है, जो बाइक भी जा रही है, इसका माइलेज कितना है। तो ये वाली वैल्यू क्योंकि प्रीवियस वैल्यू के ऊपर ये डिपेंड है। ठीक है, तो माइलेज फ्रॉम 2000 टू 3800 ये कितना है, ये दोस्तों जो बाइक ए सेम रेंज में है। ठीक है, तो अभी हमने निकाला था ना पीछे कि जो बाइक ए है सेम रेंज में 2000 से 3800 के बीच में कितना आया था, 75 ही तो आया था हमारा। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहा है कि इस वैल्यू का 20% मोर देन, 20% मोर देन कितना होगा, 1.2 डायरेक्टली आ जाएगा यार। 20% मोर देन का मतलब हुआ 120%, और 120 को कितना लिखोगे, 120/100 लिखोगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12/10, दैट मीन की 1.2 आ जाएगा। तो डायरेक्टली इस डेसिमल से आप मल्टीप्लाई कर दो 1.2 इंटू 75, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 75 इंटू 175 हो गया, और ये कितना आ जाएगा 75 इंटू 0.2, ये आपका कितना आ गया 15 हो गया। तो ये कितना आ गया 75 प्लस 15, ये हमारा हो गया 90। ठीक है, ये हमारा आ गया 90 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, ये आपको माइलेज पता चल गया इस वाली वैल्यू का। अब देखो यहाँ पर रेशियो की बात की जा रही है, अगर हम ये देखें कि जो माइलेज है इसका रेशियो आपको दिया गया है, कितना कितना दिया है, ध्यान से देखना, 800 से 2000 किलोमीटर के बीच में लिखा है ना, 800 से 2000 किलोमीटर इज 75% ऑफ दैट वैल्यू फ्रॉम दिस वन, ये लिखा हुआ है लास्ट में। रेशियो ऑफ माइलेज फ्रॉम 800 टू 2000 किलोमीटर एंड दैट फ्रॉम 2000 टू 3800 दैट इज 2:3। तो 800 से 2000 किलोमीटर इसका रेशियो 2 है, और जो दूसरी वैल्यू है 2000 से लेकर 3800 किलोमीटर, ठीक है, वो कितना है, ये आपको 3 दिया, 2:3 दिया है। अब आप देखना कि 2000 से 3800 किलोमीटर का माइलेज डेटा हमारे पास में है, ये कितना 90 निकल कर आया था ना, तो 3 रेशियो की वैल्यू हो गई 90, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, अब हमें 2 वैल्यू पता चल गई, 800 से 2000 की पता चल गई, और जो आपकी 2000 से लेकर 3800 है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर पता चल गई। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखना कि इस वाले पॉइंट में अगर मैं ध्यान से देखूं, इसमें एक पॉइंट लिखा था जो ये कह रहा था आपका पॉइंट कि माइलेज फ्रॉम 800 टू 2000 किलोमीटर इज 75% दैट ऑफ
दिस वैल्यू, ठीक है। तो आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर आप ये वाला जो माइलेज निकालोगे, माइलेज फ्रॉम 0 to 800, ठीक है, ये इसमें क्या करोगे, देखो ये कहा गया है कि माइलेज फ्रॉम 800 to 2000 किलोमीटर इज 75% ऑफ दैट फ्रॉम दिस वन, ठीक है। तो आप इतना देख लो सीधा सीधा कि ये जो वैल्यू निकल कर आई है 800 से 2000 के बीच में, 800 से 2000 के बीच में जो 60 निकल कर आई है, ये वैल्यू आपकी 75% के बराबर है। तो 0 से 800 जो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है वो इसी के ऊपर डिपेंड होगी। तो 75% की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 60 डिवाइड बाई 75। तो 100 की कितनी आ जाएगी, 60 डिवाइड बाई 75 इंटू 100, ठीक है। 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 से 20 बार, 20 इंटू 4 80। तो ये जो 0 से 800 के बीच की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 80 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में रिलेटेड है। इसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि माइलेज फ्रॉम 800 to 2000 किलोमीटर इज 75%, ठीक है। तो मतलब ये जो हमने 800 से 2000 वैल्यू निकाली 60 किलोमीटर, ये हमें यहाँ पर फोर्सफुली 75% के बराबर में रखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जो बची हुई वैल्यू अपने आप में 100% होगी, ठीक है। इस वैल्यू की कंपैरिजन में बात कही जा रही है, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100% की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर निकल कर आ गई। तो तीनों वैल्यू आपने निकाल दी, ठीक है। 0 से 800, 800 से 2000 और 2000 से 3800। अब इतना ही नहीं कि क्वेश्चन में केवल वैल्यू निकाल दी और प्लस माइनस कर रहा है। अब आ जाओ इसके ट्विस्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये आपका पूरी टेबल का जो है डेटा बनकर आएगा, ठीक है। आप अपना टैली कर लो, ए और बी का 0 से 800 इतना है, ठीक है। अगर मैं किलोमीटर की बात करूं कि बाइक ए, ये जो बात की जा रही है कि 0 से 800 किलोमीटर, इसका मतलब ये 800 किलोमीटर चली है। 800 से 2000 ये आपका 1200 किलोमीटर चला है। ये 2000 से 3800 मतलब कि 1800 किलोमीटर, ठीक है। अब हम यहाँ पर पेट्रोल का कंजप्शन के बेस पर जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 0 से 800 किलोमीटर बाइक ए और बाइक बी के माइलेज का औसत बताओ कितना निकलकर यहाँ पर आएगा, ठीक है। मतलब कि 0 से 800 किलोमीटर आपको निकालना है। फाइंड द एवरेज ऑफ माइलेज ऑफ बाइक ए एंड दैट ऑफ बाइक बी। बहुत ईजी यार, ये कितना आ जाएगा, ये देखो 0 से 800 में ए और बी का सीधा पूछा गया है। तो ये कितना हो गया, 50 प्लस 80, ये दोनों को जोड़ोगे और 2 से डिवाइड कर दो, तो 130/2 कितना आ गया, ये आपका आ गया 65। तो ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत ईजी था, देखते ही सॉल्व हो जाएगा। सेकंड वाला देखो, इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल यूज्ड बाय बाइक ए फ्रॉम 0 to 3800 किलोमीटर। मतलब कि 0 से 3800 किलोमीटर के लिए बाइक ए द्वारा उपयोग किए गए ईंधन की कुल मात्रा कितनी है, ठीक है। अब ईंधन की कुल मात्रा हमें बाइक ए की निकालनी, कैसे निकालेंगे। 0 से 800 मैंने आपको बताया कि ये 800 किलोमीटर चला है। अब यहाँ पर ये माइलेज कितना है, ये है दोस्तों 50 का माइलेज दे रही है। तो कितने लीटर यहाँ पर ईंधन कंज्यूम हो रहा है, 50 से इसको डिवाइड कर दो, 16 लीटर, ठीक है। ये 16 लीटर आ गया। सेकेंड वाला देख लो, 800 से 2000 मतलब 1200, कितना है 80 का ये माइलेज है। तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0, 8 से कितने बार जाएगा, एक बार और 5 बार, तो ये आ गया 15 लीटर। इसको देखो 1800 ही है डिस्टेंस और एवरेज ये माइलेज कितना है 75। तो इसको काट लो, ये कितने बार जाएगा, 25 से 3 बार काट दो और 25 से अगर इसको काटोगे 25 से 6 बार, 25 से 7 बार, 175 हुआ ना। यहाँ पर 5 बचा, 50 2 बार, तो 3 से इसको काट लो, कितने बार जाएगा, ये आपका जाएगा 24 बार, ठीक है। तो 24 लीटर। यहाँ पर यही पूछा गया है कि भाई टोटल फ्यूल कितना लगा, यहाँ पर 16 लीटर, यहाँ पर 15 लीटर, यहाँ पर 14 लीटर, ठीक है। 16 15 31 और 4 35, 35 और 20 55, तो 55 लीटर पेट्रोल का कंजप्शन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। ये आप नोट करके रख लेना क्योंकि कभी कभी डेटा की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो ए में 55 लीटर जो है कंजप्शन टोटल पेट्रोल का हो रहा है, ठीक है। हमने सेपरेट सबका निकाल के भी दिखा दिया। सेम मेथड से आपका बी का भी निकलेगा, ओके। यहाँ पर कहा गया है कि क्वांटिटी ऑफ फ्यूल यूज्ड बाय बाइक बी फ्रॉम 2000 to 3800 किलोमीटर। मतलब कि कितना फ्यूल लग रहा है बाइक बी का 2000 से 3800 किलोमीटर। फिर लिखा है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल यूज बाय बाइक बी। तो आपको बाइक बी का टोटल कंजप्शन निकालना है, कितना फ्यूल यूज हो रहा है और 2000 से 3800 किलोमीटर पर कितना फ्यूल हो जा रहा है। और ये पूछना है कि ये वाली वैल्यू टोटल की कितनी परसेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन तो निकालना बड़ा इजी है।
अब आप सीधा सीधा देख लो कि क्या क्या है। पहले मैं बी का टोटल बता दे रहा हूँ। 0 से 800 तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका दोस्तों आ जाएगा 800/80, मतलब कि 10 लीटर यहाँ पर लग गया। इसके बाद देख लो 1200/60, ये कितना हो गया 1200/60, ठीक है। ये कितना लग गया 20 लीटर लग गया यहाँ पर। यहाँ पर देखोगे कितना है, ये आपका है 1800/90, ठीक है। 1800/90 तो ये कितना आ गया 20 लीटर यहाँ पर लग गया, ठीक है। अब देखो टोटल कितना लग गया, 20 40 और 10 50, टोटल कंजप्शन हो रहा है 50 लीटर का। ये है बाइक बी का, ठीक है। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 से 3800, ठीक है। 2000 से जब हम 3800 गए तो यहाँ पर ये वाला था ना 50, ये 20 लीटर ही तो आपका कंज्यूम हुआ है। तो ये पूछा गया कि जो 20 लीटर है ये ओवरऑल टोटल का मतलब 50 का कितने परसेंट है। यार बहुत इजी है, ये 2 बार 20 × 2 40% है, सीधा सीधा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, एक बार इस वाले क्वेश्चन को बनाओ। इसमें क्या कहा गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ माइलेज ऑफ बाइक ए फ्रॉम दिस वन टू दिस वन। ये आप सेल्फ है, क्वेश्चन खुद से बनाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। रेशियो बताओ मुझे कितना निकल कर आ रहा है। हर एक पर्सन प्लीज रिप्लाई करना, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप लोगों को कितना अच्छा सेशन समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद लगातार मेंस के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आप लोग लगातार सपोर्ट करोगे, वीडियो लाइक शेयर करोगे, तो मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने का। अगर आप लोग पढ़ने के इंटरेस्टेड नहीं होगे तो फिर क्यों मैं अपनी एनर्जी यहाँ पर वेस्ट करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि वहाँ पर लोग और भी जोड़ पाएँ। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कहा गया कि इफ द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज ₹85 पर लीटर, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल ऑफ बाइक ए फ्रॉम दिस वन टू बाइक बी फ्रॉम दिस वन। देखो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर 1 लीटर पेट्रोल है उसकी वैल्यू 85 जो है रुपीज़ है पर लीटर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बाइक ए जो आप 0 से 3800 किलोमीटर तक गए हो तो उसमें कितना फ्यूल लगा है, टोटल फ्यूल जो है कंज्यूम हुआ है। वो अभी हमने पीछे निकाला भी था, जो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। ए का हमारा कितना निकल कर आया था, ये आया था 55, और अभी हमने बी का और भी निकाल दिया है। बी का कितना है 50 आया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ए का हमारा आया है 55 और जो बी है इसका आया है 50। क्वेश्चन कह रहा है कि इनका डिफरेंस निकाल दो। तो डिफरेंस कितना है, 5 लीटर फ्यूल ही तो है। अब इसका एक्सपेंडिचर निकालना है, ठीक है। 1 लीटर फ्यूल की वैल्यू 85 है, तो आप बता दो कि जो डिफरेंस आया इसका एक्सपेंस कितना आ जाएगा। 85 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया 80 × 5 400, 5 × 5 25, तो ये कितना आ गया 425 रुपीज़, ठीक है। इतना आ गया। 1 लीटर की आपको वैल्यू बताया ना 85 रुपये पर लीटर है, तो दोनों का डिफरेंस निकाला, 5 लीटर का डिफरेंस आ रहा है, सीधा सा पूछ लिया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बी कितना आ रहा है तो बी 50 लीटर कंज्यूम हो रहा है, तो आप अगर 1 लीटर की वैल्यू दी जाती तो आप निकाल देते कि 50 × दैट वैल्यू जो भी आपको रुपीज़ दिया होता, ठीक है। तो ये फॉर्मेट था पूरी की पूरी इस डीआई का। मुझे लग रहा है कि ये डीआई काफ़ी आसान है, लेकिन दोस्तों जो लोग पहली बार ट्राई कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को बनाने से थोड़ा सा उनमें नई चीज़ सीखने को मिली होगी कि अगर आपको एक रेंज दी गई है तो उसका माइलेज कैसे निकालना है। अगर आपको माइलेज पता चल गया है तो फिर हमें कंजप्शन कितना निकालना है कि कितना ईंधन वहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छी तरीके से जो है इलस्ट्रेट करती हैं। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, और मैं चाहता हूं कि हर एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग जगह पर आप इसको शेयर करो, ताकि ज़्यादा व्यूअर्स जुड़ें और मेंस की क्लासेस लेने में दोस्तों मज़ा भी आए। अगला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग करने वाले हैं मिसिंग डीआई के बारे में, ठीक है, मेंस लेवल का मिसिंग डीआई। सो थैंक यू, अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं।